पटना में विपक्षी दलों की आज महाबैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि 12 बजे ये आज महाबैठक होनी है। करीब दोपहर 12 बजे विपक्षी दलों की ये महाबैठक होगी। 15 विपक्षी दलों की ये आज बड़ी बैठक होनी है जिसमें तमाम रणनीति बनेगी। राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे राहुल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि आज पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक होनी है। दोपहर 12 बजे विपक्षी दलों की ये बड़ी बैठक होगी। बता दें दोपहर 12 बजे ये बड़ी बैठक होनी है। 15 विपक्षी दलों की ये बड़ी बैठक होगी। राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हुए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि वहीं राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, जहां अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया और तमाम बातें कही है। कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने संबोधित किया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। हम एकजुट होकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं। बता दें कि आज दोपहर 12 बजे विपक्षी दलों की ये बड़ी बैठक होनी है जिसमें करीब 15 दल शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने अभी कुछ देर पहले संबोधित किया है। बता दें बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है। वहीं राहुल गांधी ने जमकर निशाना भी साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। आगे कहा है कि नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। बता दें पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक आज होनी है। दोपहर 12 बजे विपक्षी दलों की ये बैठक होगी। 15 विपक्षी दलों की ये बैठक होगी। राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हुए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि ये बैठक 12 बजे शुरू होगी और इस बैठक में तमाम रणनीति बनेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। पटना में विपक्षी दलों की आज महाबैठक है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि 12 बजे ये बैठक होगी। बता दें कि इस बैठक में ममता बनर्जी पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी कल ही पहुंची थी, जिन्होंने राहुल के परिवार से मुलाकात की थी। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में मायावती को नहीं बुलाया गया है और जयंत चौधरी भी इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की। हर स्टेट में अजीब सी बात थी, हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले थे। बिल्कुल। तो आपने यात्रा में हमारी मदद की क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। तो बता दें कि पटना में आज महाबैठक हो रही है जिसमें 15 दल शामिल हो रहे हैं और तमाम विषयों पर रणनीति बनेगी। वहीं राहुल गांधी कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए तमाम बातें कही है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है
और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, पटना में आज विपक्षी दलों की महा बैठक हो रही है, कौन कौन से दल वहां पहुंच चुके हैं, क्या कुछ जानकारी? जी मयूरी, आपको बता दें कि बिहार के अंदर में विपक्षी एकता को दर्शाने के लिए एक बड़ी बैठक आज रखी गई है। जो बैठक आज 12 बजे से शुरुआत की जाएगी। अगर बात की जाए तो कल देर शाम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच चुकी थी और आज सुबह सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। साथ ही इस बैठक में अगर बात की जाए तो छोटे बड़े दल मिलाकर 15 दल सम्मिलित हो रहे हैं। और इस बैठक की अगर एंकरिंग कह ले, अगुवाई कह ले, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में किया जा रहा है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं 2024 के अंदर में हराना और साथ ही इस बैठक के आधार पर कहीं ना कहीं आगे की जो विपक्षी एकता है और एकजुटता है उसको लेकर एक बड़ा कहीं ना कहीं आज मंथन होगा तमाम नेताओं के द्वारा। अगर बात की जाए तो बंगाल के अंदर में टीएमसी की सरकार है और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहीं ना कहीं आज के इस बड़ी बैठक में पहुंच चुकी है। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ आरजेडी और जेडीयू बिहार की जो दल है उनकी अगुवाई में बैठक की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में पहुंच गए हैं। राहुल गांधी सबसे पहले बिहार के प्रदेश कार्यालय जाते हैं जहां युवाओं को, अपने नेताओं को संबोधित करते हैं और एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस डायलॉग को बोलते हुए नजर आए थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। इन्हीं संबोधनों के साथ अभी आपने देखा कि अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किए। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन समेत 15 विपक्षी दल इसमें शिरकत कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज पहुंच चुके हैं। अगर बात की जाए इस रैली से मयूरी तो देखा जाएगा कि इस रैली में किस तरह की एकजुटता तमाम विपक्षी दलों के बीच देखने को मिलती है। अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा पेच होगा टिकटों का बंटवारा, क्योंकि देश में अगर देखें तो 246 के करीब लोकसभा सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चाहेगी कि एक बेहतर रिजल्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। आपको बता दें, माफ करिएगा, 543 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी लगभग 201 सीटों पर 2019 के चुनाव में रनर अप रही थी। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी पार्टी बनकर उभरना और कहीं ना कहीं देखें तो लोकसभा के अंदर में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की भी लगभग 30 प्लस सीटें हैं। तो ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं आज की बैठक में अपने पार्टी के लिए एक अहम सीटों के बंटवारे की अगर बात होगी तो कुछ अहम बातें कह सकती हैं। अगर बात की जाए मयूरी तो आज के इस बैठक में तमाम विपक्षी दल के नेता कंधे से कंधा मिलाकर 2024 की तैयारियों में और कैसे बीजेपी को रोका जाए इसको लेकर चर्चा करेंगे। विवांशु, जैसा अभी आपने बताया कि तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी और जो केजरीवाल की मांग है क्या उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी? जी निश्चित तौर से अगर बात की जाए तो दिल्ली में आए अध्यादेश के विरुद्ध में अरविंद केजरीवाल आधा दर्जन से अधिक प्रदेशों में जाकर तमाम विपक्षी दलों से कहीं ना कहीं इस बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी का समर्थन मांगे। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो सकता है कि आज बैठक में अध्यादेश को लेकर एक बार फिर आग्रह अरविंद केजरीवाल से किया जाए, विपक्षी दलों के नेताओं से, कि वो उनके साथ आए और इस अध्यादेश को पारित कराने से रोके। साथ ही अगर बात की जाए तो अगर बात करें अहम बिंदुओं पर तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं देखे तो भारत जोड़ो यात्रा 3700 किलोमीटर निकाली, जिसमें राहुल गांधी लगभग कहीं ना कहीं देखे तो 6 महीने के अंतराल तक ये भारत जोड़ो यात्रा रोक कर अगर देखा जाए पूरा टाइम पीरियड तो 6 महीने की तैयारी और इनको जोड़ के देखा जाए तो 6 महीने चला। उसके बाद अगर बात की जाए तो बिहार, झारखंड, बंगाल इन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा नहीं गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में महज एक सांकेतिक 3 जिलों में ही यात्रा निकली। तो क्या 2024 से चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर निकलेगी, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी।
साथ ही आपको बता दें कि आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर मौजूद होंगे। अगर तो देखिए अध्यादेश को अंदर लेकर लगातार मांग कर रहे हैं विपक्षी दलों से केजरीवाल, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ये साफ कर चुके हैं कि इस मुद्दे पर हम असेंबली में बात करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है कि सब संसद सत्र चलेगी तो इस पे बात की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी से मिलेंगे और अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी के संबंध जो है वो मधुर नहीं रहे हैं। तो आभास लगाया जा रहा है कि आज की इस बड़ी बैठक के बाद से कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं 2024 चुनाव में अब तक दूरी बना रहे थे, अब एक मंच पे आ गए हैं। तो निश्चित तौर से एक मजबूत गठबंधन की तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए तो बिहार के अंदर में राहुल गांधी आज कहीं ना कहीं लंबे अरसे के बाद गए हैं और आपने देखा कि कार्यकर्ताओं के अंदर एक भारी जोश और उत्साह है। तो राहुल गांधी की अगुवाई में अगर 2024 का चुनाव लड़ा जाता है तो इस पर विपक्षी दल इस पर कितना अपना हामी जताते हैं, ये आज की बैठक के बाद कहीं ना कहीं इस पर साफ होगा। और मयूरी अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाए थे और राहुल गांधी को लेकर वो बयानबाजी कर चुके हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के समय सपा को क्षेत्रीय दल बताकर और क्षेत्र में रहने की हिदायत भी दी थी राहुल गांधी ने। तो क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के समीकरण को लेकर चर्चा होगी या नहीं, इस बात को कहना अभी बैठक के बाद साफ होगा। मगर निश्चित तौर से दोनों नेताओं के संबंध पुराने हैं और देखने वाली बात यह होगी कि क्या 2014 की तहत जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक होकर 2017 का विधानसभा चुनाव लड़े थे उत्तर प्रदेश में, तो क्या 2024 में लोकसभा में भी साथ आएंगे, ये बैठक के बाद साफ होगा। 12 बजे से बैठक शुरू होगी। इस बैठक में तमाम उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों के विपक्षी दल आ रहे हैं, साथ ही साथ कई जगहों के सत्ताधारी मुख्यमंत्री आ रहे हैं। सबके संबोधन के बाद आज कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा कि एकला चलो के नारे के साथ बहुजन समाज पार्टी का जो नारा है क्या उनको भी साथ लिया जाएगा या नहीं, वो इस बैठक के बाद साफ होगा। जी विवांशु, देखा जाए इस बैठक में मायावती को नहीं बुलाया गया है, वो लगातार कटाक्ष करती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, एक बार दोहराना चाहूंगा कि अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बड़ी प्रेस वार्ता की गई थी बीते दिन, जिसमें कहा गया था कि बहुजन समाज पार्टी एकला चलो नारे के तहत अकेले चलकर और विधानसभा चुनाव जैसे लड़ी है ठीक वैसे ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मगर विपक्षी दलों की कहीं ना कहीं देखें तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से दूरी बनाना कहीं ना कहीं एक खामियाजा हो सकता है, क्योंकि बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर में 21% दलित वोटर है, जिस पर कहीं ना कहीं एकाधिकार कह ले तो बहुजन समाज पार्टी का रहा है। तो अगर विपक्ष को मजबूत होना है तो निश्चित तौर से सुश्री मायावती को अपने विपक्ष का हिस्सा बनाना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में क्या बहुजन समाज पार्टी इस अगर गठबंधन बनता है उसका हिस्सा रहती है या नहीं, वो वक्त बताएगा। मगर उत्तर प्रदेश की आरएलडी पार्टी के चीफ जयंत चौधरी भी कहीं ना कहीं इस बैठक से दूरी बनाए हैं। उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जयंत चौधरी अपने आगामी कार्यक्रमों की व्यस्तता की वजह से इस बैठक में नहीं गए हैं। तो क्या आने वाले दिनों में ये दो दल इस विपक्षी दलों में आएंगे या नहीं, वो आने वाला समय बताएगा। मयूरी विवांशु, विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी ने पोस्टर जारी कर तंज कसा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस विपक्षी एकता की बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। बिहार के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री अगर बात करें तो सुशील मोदी कहीं ना कहीं इस बैठक पर चंद तंज कसते हुए बीते दिन कहते हुए नजर आए थे कि इस बैठक का निरार्थक होगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। साथ ही आपको बताया कि कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के नेता इस बैठक को लेकर चुटकी ले चुके हैं। मगर बैठक के बाद अब नेताओं का जो तमाम नेता आज मंच से संबोधित करेंगे, उनका इस बैठक के माध्यम से क्या कहना होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर आरोप और प्रत्यारोप के दौर शुरू होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बैठक को लेकर शुरू से ही हमलावर रही है और लगातार बीजेपी के नेता इस बात को कहते हुए नजर आए हैं कि ये एकता कहीं ना कहीं वन मैन आर्मी के सामने फेल होगी। अब देखना होगा कि आज की इस बैठक में किस तरह की रणनीति बनाई जाती है और जो विपक्षी दलों का
फार्मूला है जिसकी एंकरिंग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो अपने मंसूबे में कितना कामयाब होते हैं वो तो वक्त बताएगा। मगर आज के तमाम नेताओं के संबोधन से कहीं ना कहीं आभास लगाया जा सकता है कि 2024 में विपक्ष की तस्वीर कैसी होगी। जी धन्यवाद भ्यांशु, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें, पटना में विपक्षी दलों की आज ये बड़ी बैठक हो रही है। केंद्र में भाजपा की विदाई के लक्ष्य के साथ विपक्षी एकजुटता की ये महा बैठक हो रही है। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास स्थित नेक संवाद कक्ष में ये 12 बजे बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर हो रही है बैठक। इस मायने में महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित देश के तमाम विपक्षी दल के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यह पहला मौका है जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ इस तरह से विपक्षी एकजुटता को लेकर बैठक हो रही है। बता दें, पीएम पद की बात ना होकर 1 फॉर 1 फॉर्मूला पर होगी चर्चा। विपक्षी एकजुटता को लेकर महाबैठक में इस बात पर चर्चा नहीं होगी कि अगर विपक्ष को केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला तो प्रधानमंत्री कौन होगा। बैठक में विपक्षी एकजुटता की चर्चा इस संदर्भ में होगी कि 2024 की लड़ाई में 1 फॉर 1 फॉर्मूलों को आगे बढ़ाया जाए। इसके मुंह में यह है कि जिस राज्य में जो दल भाजपा को जहां भी हराने की स्थिति में है वहां संपूर्ण विपक्ष मिलकर उसका साथ दें। इसके लिए अपने हित की अनदेखी कर केंद्र में भाजपा को हराने की बात का ध्यान रखा जाए। देश के ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष दिग्गज रखेंगे अपनी बात। बता दें कि मुख्यमंत्री के आरंभिक संबोधन में आरंभ होने वाली इस महाबैठक में विपक्ष के दिग्गज देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। इस क्रम में महंगाई, बेरोजगारी, धार्मिक उन्माद को हवा देने व संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा के कब्जा किए जाने पर विशेष रूप से चर्चा होगी। पूरे देश के लिए जाति आधारित गणना कराने पर भी चर्चा होगी। बताया जाएगा कि देश को बचाने के लिए किस तरह से विपक्ष का एकजुट होना। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन हमसे जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, पटना में आज विपक्षी दलों की महा बैठक हो रही है। वहीं अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुआ कहा है कि बीजेपी नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है। तक आज बैठक की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुप दल एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। हम फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं, एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये सारे के सारे दल कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ अभी कुछ समय पहले ही गठबंधन में जा चुकी है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार से कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ, बीएसपी के साथ लोकसभा का गठबंधन हुआ और तमाम सारी अन्य पार्टियों का अभी 2022 में गठबंधन हुआ, लेकिन कोई भी गठबंधन टिका नहीं, क्योंकि जो सत्ता के लोभ और लालच में जो गठबंधन होता है वो टिकता नहीं। ना तो इनको राष्ट्र से मतलब है, ना तो राष्ट्र की बढ़ोतरी से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार पर और माननीय मोदी जी पर निशाना साधना है। और आपने देखा कि एक भी काम की इन लोगों ने कभी भी सराहना नहीं की। आज देश कहाँ पर पहुंच रहा है, इससे पहले देश की क्या स्थिति थी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत देश की ख्याति बढ़ी है, भारत देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है और भारत देश की ओर बहुत सारे देश आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। कोरोना काल में भी जिस प्रकार से भारत देश ने तमाम सारे देशों को वैक्सीन की सप्लाई की, उससे भी भारत देश का गौरव बढ़ा, भारत देश सिरमौर बनकर के उभरा और योग के रूप में, योगा गुरु के रूप में भारत देश जिस प्रकार से उभर करके सामने आया। लगभग 180 देश भारत देश को कॉपी कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं कि भारत से ही योग को हम लोगों ने सीखा। वहीं पे भारत देश के अंदर ही विपक्षी पार्टियां योग का भी विरोध करती हैं और जो आज गठबंधन के लिए जो लोग एक साथ बैठे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता के लिए बैठे हुए हैं, साथ ही साथ अपने आप के बचाव के लिए बैठे हुए हैं। लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा आप कहीं ना कहीं विपक्ष को घेराबंदी कर रहे हैं, विपक्ष को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। देखिए, सांच को आज क्या, अगर जो लोग सही हैं उनके ऊपर ईडी और सीबीआई से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जिनके ऊपर भी ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा उनमें से तमाम सारे लोग जेल गए।
और भ्रष्टाचार होने के बाद जब भ्रष्टाचार की प्रमाणिकता हो जाती है तभी इस तरीके की जांचें होती हैं। अनर्गल अनावश्यक इस तरीके की जांच नहीं होती है, क्योंकि ईडी सीबीआई खाली नहीं बैठा है, उसके पास बहुत सारे काम है। तो ऐसे में अपनी अपनी सत्ता को बचाने के लिए और अपने आप को कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी हैं वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके के गठबंधन की कवायद कर रहे हैं और इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। इनको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद एक है और प्रधानमंत्री पद के लिए वो चाहे ममता जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे जो है बिहार के मुख्यमंत्री हो और चाहे लालू प्रसाद जी के बेटे हो, ये सारे की सारे प्रधानमंत्री बनने के लिए लालायित है। लेकिन कांग्रेस क्या किसी और को प्रधानमंत्री प्रपोज करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो ऐसे में केवल और केवल ये पापा पीटने वाला काम है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन देखिए आगे आगे होता है क्या। जी धन्यवाद केसी जैन जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि 15 विपक्षी दलों की आज महा बैठक हो रही है। अभी कुछ ही देर में 12 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं और हरीशचंद्र श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीशचंद्र जी देखिए, विपक्षी दलों की आज अहम बैठक हो रही है। अभी कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि देश की विचारधारा को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एकजुट होकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं। देखिए, इस तरह की बैठकें और इस तरह के प्रयास विपक्षी दल के लोग सभी चुनाव के पहले करते हैं। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसके पहले भी जितने विपक्षी दल हैं, ये गठबंधन, महागठबंधन, इस तरह के बहुत सारी, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, ये सब तरह तरह के कवायद ये लोग करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में और उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकार लोक कल्याणकारी नीतियों कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है, गरीब कल्याणकारी नीतियों कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है, बिना भेदभाव की सरकार है, सबके साथ सबके विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास के संकल्प को साकार कर रही है, सुशासन को लेकर के और विकास को लेकर काम कर रही है। तो उसका ही नतीजा है कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और दुनिया के फलक पर भारत की जो आन बान शान मान बढ़ी है, इसको भारत का हर एक नागरिक इस बात को महसूस करता है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी और उसके यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, ये देश के नेताओं, देश की जनता जनार्दन के दिल की धड़कन बन चुके हैं, लोगों की पल्स बन चुके हैं। तो विपक्षी दल लोकतंत्र है, अपनी अपनी कवायद करें, लेकिन सभी जानते हैं कि सबका अपना अपना डपली, अपना अपना राग है। तो ममता दीदी की अलग कुछ राग है और अखिलेश जी की अलग है, मायावती जी की कुछ अलग है। तो जितने लोग हैं उतनी तरह के उनके सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो ये जो कवायद है ये कहाँ परवान बैठेगी तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो राजनीतिक दल जनता जनार्दन का विश्वास हासिल करता है वही लोकतंत्र में विजयी होता है। और आज भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व जो है उसको देश की सम्मानित जनता का विश्वास, भरोसा और प्यार में हासिल है। इसलिए मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि ये केवल राजनीतिक कवायद तक सीमित होकर के बैठक रह जाएगी। जी धन्यवाद हरीशचंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। और समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। सर देखिए, विपक्षी दलों की आज महा बैठक हो रही है। अभी कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। किस तरह देख रहे हैं इस बैठक को? भारत के लोकतंत्र में मुझे लगता है ये सबसे बड़ी घटना है। इससे पहले कभी भी विपक्ष एक साथ बैठ के चुनाव से पहले इस प्रकार की रणनीति नहीं बनाया विपक्ष ने। तो यह पहली घटना है। और जब विपक्ष एक साथ बैठ के बनाएगा अपनी एकता और गठबंधन, तो उसमें एनडीए के भी बहुत सारे घटक हमारे साथ में रहेंगे। उद्धव जी रहेंगे, जनता दल यू रहेगा,
इसका मतलब है कि एनडीए ने, मतलब जिसका सर्वे सर्वा बीजेपी है, वो अपने साथियों का सम्मान नहीं कर पाया। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसका एक कारण भी है कि भारत में लगभग आपातकाल जैसी स्थिति है, तानाशाही है, किसी की नहीं सुनी जा रही है, केवल एक व्यक्ति सर्वोपरि है, वो अपने पार्टी में, अपने संगठन में भी सर्वोपरि है। इससे तंग आकर सारे राजनीतिक दल एक साथ हो रहे हैं। मुझे लगता है भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का भी एक बहुत बड़ा धड़ा हमसे आगे मिलेगा। जी धन्यवाद रविंद्र प्रताप सिंह हमसे जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। बता दें कि ये बड़ी बैठक हो रही है जिसमें 15 दल शामिल हो रहे हैं। केंद्र से भाजपा की विदाई के लक्ष्य के साथ विपक्षी एकजुटता की ये महा बैठक हो रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर यह बैठक हो रही है और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित देश के तमाम विपक्षी दल के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यह पहला मौका है जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ इस तरह की विपक्षी एकजुटता को लेकर बैठक हो रही है। बता दें पीएम पद की बात ना होकर 1 फॉर 1 फॉर्मूला पर चर्चा होगी। विपक्षी एकजुटता को लेकर हो रही महाबैठक में इस बात पर चर्चा नहीं होगी कि अगर विपक्ष को केंद्र सरकार में सरकार बनाने का मौका मिला तो प्रधानमंत्री कौन होगा। बैठक में विपक्षी एकजुटता की चर्चा इस संदर्भ में होगी कि 2024 की लड़ाई में 1 फॉर 1 फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जाए। इसके मूल में यह है कि जिस राज्य में जो दल भाजपा को जहां से हराने की स्थिति में है वहां संपूर्ण विपक्ष मिलकर इसका साथ दे रहे हैं। बता दें कि यह पहला मौका है जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ इस तरह से विपक्षी एकजुटता की बैठक हो रही है। बता दें अभी दोपहर 12 बजे विपक्षी दलों की ये बैठक होगी जिसमें करीब 15 दल शामिल हो रहे हैं। बता दें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने अभी कुछ देर पहले संबोधित किया जिसमें राहुल गांधी ने कहा देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि हम एकजुट होकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं। बता दें केंद्र में भाजपा की विदाई के लक्ष्य के साथ विपक्षी एकजुटता की ये महाबैठक अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। और कांग्रेस से हमारे साथ अजय चंद्र चौबे हमसे जुड़ चुके हैं। सर विपक्षी दलों की आज महाबैठक हो रही है, वहीं अभी कुछ देर पहले मेरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि बैठक आप कर लें, एकजुटता कर लें विपक्षी दलों की, उससे कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दरअसल आ गए हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है इसमें और माननीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की लोकप्रियता बढ़ी है और आज जो जन विरोधी सरकार केंद्र में चल रही है उसको मंच पे पटना में आज हैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए धन लूट के मात्र 1-2 उद्योगपतियों की तिजोरी में कर रहे थे। अब वो काम नहीं हो पाएगा जो आरएसएस के लोगों का 5 स्टार होटल की तरह कार्यालय बन रहा था। कल फिर वो एसी का बिल ये नहीं दे, अभी चोरी से जला रहे हैं पड़ते हैं। अभी तो एसी का जो मजा भारतीय के लोग आरएसएस के लोग वो मजा नहीं है जो से यहाँ पैंट पहनने वाले हैं के बीच में बेनकाब हो गए हैं। ये महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार पे तो बात नहीं कर सकते। जब इनका हिमाचल में सफाया हो गया और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अकेले सफाया कर दिया तो सारे राजनीतिक दल जब इनके खिलाफ हो गए हैं तो इनको दूर दूर तक बचाने वाला कौन है। हमारे प्रधानमंत्री जी जाके देश की छवि विश्वव्यापी खराब कर रहे हैं, एक भिखारी बना दिए हैं। जो
इंडिया जो उद्योगपति से कहते हैं क्या स्थिति है, लोग धंधे चल नहीं पा रहे हैं, उद्योग और खंगार होता जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था खराब है, लोगों की क्रय शक्ति समाप्त हो गई है, बेरोजगारी हमारे चरम पे है, प्लस देश में मॉब लिंचिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना तेजी से बढ़ी है ये तो देख लीजिए। कोई आएगा क्या? विश्व गुरु होने का फर्जी पार्टी के लोग भरते हैं और भिखारियों की सूची में मतलब देख लीजिए वर्ष की सूची में हिंदुस्तान की क्या स्थिति हो गई है। प्रधानमंत्री जी जगह जगह जाके जो है भारत की छवि खराब कर रहे हैं, एक भिखारी की छवि बना रहे हैं हिंदुस्तान की। ये हिंदुस्तान जब भारत के लोग दूसरे देशों की कहाँ मदद करते थे, कहीं कोई दैवी आपत्ति वो अर्थव्यवस्था रहती थी, और आज देख लीजिए भूखमरी में हिंदुस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान और भूटान जैसे देशों के नीचे जा चुका है। शिक्षित युवाओं मतलब देश की सूची आई है उसमें हिंदुस्तान का कहीं नामो नहीं है। भाई अपने मुंह या भारतीय जनता पार्टी के लोग बनते हैं, लेकिन अब उनको चाहे वो जनता को जितना भी दिग्भ्रमित करने का काम करे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब भारत की जनता बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं होने वाली है। और भारत की माननीय राहुल गांधी कांग्रेस मन बना चुकी है कि अब के लोकसभा चुनाव में सफाया हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। जी धन्यवाद अजय जी हमसे जुड़ने के लिए। बता दें कि आज ये महा बैठक हो रही है जिसमें करीब 15 दल शामिल हो रहे हैं। बता दें कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। बता दें भाजपा के खिलाफ पटना में एकजुट होने वाले 15 दलों के पास लोकसभा में 153 सीटें हैं, जबकि अकेले भाजपा के पास लोकसभा की 303 सीटें हैं। विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल दलों में सर्वाधिक 53 सीटें कांग्रेस के पास हैं। राजद, भाकपा, माले और पीडीपी समेत 3 दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है। इसके अलावा अन्य 11 दलों के पास 100 सीटें हैं। बता दें केंद्र में भाजपा की विदाई के लक्ष्य के साथ विपक्षी एकजुटता की ये महा बैठक हो रही है, जहां 15 दल आज शामिल हो रहे हैं, जहां राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, ममता बनर्जी शामिल हो चुके हैं। ये भी बता दें कि अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में ये महा बैठक शुरू हो जाएगी और तमाम विषयों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। केंद्र में भाजपा की विदाई के लक्ष्य के साथ विपक्षी एकजुटता की महाबैठक आज हो रही है। यह बैठक 11 बजे होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर यह बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित देश के तमाम विपक्षी दल के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यह पहला मौका है जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ इस तरह में विपक्षी एकजुटता को लेकर बैठक हो रही है। बता दें पटना में ये महा बैठक हो रही है जिसमें तमाम बड़े दल शामिल हो रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। इससे पहले राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, अब अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं। बता दें कुछ ही देर में ये बड़ी बैठक शुरू हो जाएगी और तमाम विषयों पर रणनीति बनाई जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी सुरक्षा के बीच अखिलेश यादव पटना पहुंच